Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 15, that is Wings of Icarus. Let's begin the chapter. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे मॉरल के साथ एंड हो रहा है ये चैप्टर, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप सुनो. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द आइलैंड ऑफ क्रीट. क्रीट क्या है? ग्रीस का आइलैंड है. ये एक आइलैंड है ग्रीस का. देयर लिव्ड अ वेरी क्लेवर मैन. बहुत चालाक मैन, बहुत इंटेलिजेंट इंसान वहाँ रहता था. उसका नाम क्या था? डीडलस. द किंग ऑफ क्रीट. क्रीट मतलब वो आइलैंड का जो किंग था, उसका नाम क्या था? माइनोस. सॉरी, इट्स मीनोस. आस्क्ड हिम वन डे टू मेक अ मेज फुल ऑफ पैसेजेस. मेज का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया. कि ऐसा पैसेज बनाओ जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि उनको जाना कहाँ है. विथ फुल ऑफ पैसेजेस, सारे रस्तों के साथ. दैट टर्न हेयर एंड देयर एंड अक्रॉस वन अनदर. और सारे इधर उधर होने चाहिए और एक दूसरे से टकराने चाहिए, सारे एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए. तो मेज का बेसिकली मतलब भूल भुलैया ही होता है. भूल भुलैया की तरह तुम रास्ता बनाओ जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा कुछ बना करके दिखाओ. डीडलस मेड अ मार्वेलस मेज. और डीडलस ने सच में वो बहुत अच्छी सी मेज बना दी. इन सच अ वे दैट नो वन कुड फाइंड हिज वे आउट ऑफ इट. और ऐसा बनाया कि कोई उसमें से निकल ही नहीं पाया. इतनी कठिन भूल भुलैया बना दी कि उसके बीच में से कोई निकल ही ना पाए कभी भी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ इसके काम से. इन शॉर्ट मैं फिर से बता देती हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है, कि क्रीट आइलैंड का जो राजा होता है, वहाँ पर उस आइलैंड में एक बहुत इंटेलिजेंट क्लेवर इंसान रहता है जिसका नाम होता है डीडलस. और किंग का नाम क्या होता है? मीनोस. तो वो जो किंग होता है उसको एक दिन टास्क देता है डीडलस को, अच्छा तुम बहुत चालाक हो तो तुम ऐसा कुछ बना के दिखाओ, भूल भुलैया बना के दिखाओ जिसमें से कभी कोई निकल ही ना पाए, हमेशा कंफ्यूज हो जाए. तो डीडलस ने सच में ऐसा रास्ता बना दिया और ऐसा रास्ता बनाया कि सच में उसमें से कोई भी निकल नहीं पा रहा. तो किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ. बट सून द किंग एंड डीडलस क्वारल. बट बहुत जल्दी किंग और डीडलस के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया. क्वारल मतलब बहस हो गई. एंड मीनोस इम्प्रेजेंट. अब ये तो आम ही इंसान था ना जो डीडलस. तो मीनोस जो किंग था उसने क्या कर दिया? जेल भेज दिया डीडलस को लड़ाई करने के कारण, और उसके बेटे को भी. जो ये टावर आप देख रहे हैं, इस टावर में उसको कैद कर दिया. डीडलस को भी, राजा ने डीडलस को भी और उसके बेटे को भी इस टावर में उनको कैद कर दिया. क्रीट वॉज एन आइलैंड. अब क्रीट तो एक आइलैंड है. आइलैंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ आपके पानी ही पानी, सिर्फ इतना सा लैंड होता है और बाकी चारों तरफ आपके पानी ही पानी होता है. तो बिल्कुल फादर एंड हिज सन टू एस्केप, मतलब वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था. आइलैंड होने के कारण ना डीडलस के पास ना उनके बेटे के पास कोई रास्ता था कि वो वहाँ से बच पाए. एस्केप का मतलब क्या होता है? वहाँ से बच पाना. डीडलस थॉट ऑफ द वे आउट. डीडलस कंटिन्यूसली सोचता ही रह गया कि अब क्या करूँ, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो समझ ही नहीं आ रहा. फाइनली उसको एक आइडिया मिला. ही गॉट एन आइडिया. आई विल एस्केप ऑन द विंग्स ही थॉट. उसने सोचा अब मैं पंखों से उड़ूंगा, मैं अपने पीछे पंख लगाऊंगा और मैं उड़ करके अपने आप को बचा लूंगा. ही गैदर्ड अ बिग हीप ऑफ फेदर्स. उसने क्या किया? बहुत सारे वो इकट्ठे किए, पंख इकट्ठे किए, और उस पंख को जोड़ जोड़ कर क्या बनाया? 2 पेयर ऑफ विंग्स बनाए. 2 पेयर ऑफ विंग्स मतलब 4 पंख बनाए, और 2 अपने लिए, 2 अपने बेटे के लिए. बाय स्टिकिंग फीदर्स टुगेदर विथ वैक्स. और मोम से उन अलग अलग पंखों को जोड़ करके बड़े से पंख बनाए. ही टाइड 1 पेयर अराउंड हिज शोल्डर एंड द सेकेंड पेयर अराउंड हिज सन शोल्डर. उसके बाद उसने एक पेयर मतलब 2 पंख अपने ऊपर लगाए और 2 पंख अपने बेटे, उनके बेटे का नाम क्या था? इकरस. बेटे का नाम इकरस था, तो उसके शोल्डर पर लगा दिए. यू मस्ट प्रैक्टिस फर्स्ट. तो उसको लग रहा था कि इकरस को तो आता ही नहीं उड़ना, तो उसने क्या बोला? तुम थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम उड़ेंगे, नहीं तो तुम उड़ भी नहीं पाओगे और गिर जाओगे. अनलेस यू नो हाउ टू यूज योर विंग्स. तो तुम रोज प्रैक्टिस करो कि अपने विंग्स को कैसे यूज करना है. इकरस प्रैक्टिस्ड एवरी डे. इकरस कौन था बेटा? डीडलस का बेटा, जिसको किंग मीनोस ने क्या कर दिया था? कैद करवा दिया था. तो वो रोज प्रैक्टिस करता था और फाइनली उसको विंग्स लगा करके वो उड़ना सीख गया. वी विल स्टार्ट व्हेन द सन राइज टुमारो. ये कौन बोल रहा है? डीडलस बोल रहा है अपने बेटे को कि कल हम सुबह उड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पूरा दिन चाहिए हम उड़े, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर हमें कुछ दिखेगा नहीं. तो हमें सुबह सुबह जल्दी उड़ना है जिससे हम पूरे उड़ के सी पार कर जाएं, आइलैंड क्रॉस कर जाएं और दूसरी जगह पर बच के निकल पाएं.
डीडेलस ने बोला। स्लीप वेल इकरस, इकरस को बोला तुम अच्छे से सोना और जल्दी उठना है तो इसलिए जल्दी सो जाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ फादर एंड सन टाइड देयर विंग्स ऑन देयर शोल्डर्स, दूसरे दिन सुबह पापा और बेटे मतलब डीडेलस और इकरस दोनों ने क्या किया, अपने पीछे पंख लगाए और डीडेलस ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इंस्ट्रक्शंस थे वो? उसने बोला बहुत नीचे मत तैरना क्योंकि पानी की जो बूंदें तुम्हारे ऊपर आएंगी, पानी जैसे उड़ता है या उसकी जो इवेपोरेशन होता है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो तुम्हारे शोल्डर पर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे विंग्स जो हैं वो गीले हो जाएंगे और विंग्स गीले होने के कारण क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। तो तुम ज़्यादा नीचे मत उड़ना और ज़्यादा ऊपर भी मत उड़ना क्योंकि सन जो है उसकी जो गर्मी लगेगी उसके कारण जो वैक्स लगी हुई है, फेदर्स वैक्स से जुड़े थे ना, तो वो वैक्स क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी, मोम जो है वो पिघलने लगेगी और इस कारण तुम गिर जाओगे। तो उसने क्या बोला, ये नीचे पानी है ऊपर सन है, उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ज़्यादा नीचे मत जाना क्योंकि तुम्हारे फेदर्स गीले हो गए, वो वेट बढ़ गया उनका तो तुम नीचे गिर जाओगे, और ज़्यादा ऊपर भी मत जाना क्योंकि सन रेस के कारण क्या हो जाएगा, मोम पिघलने लगेगी। तो तुम कहीं मिडवे बीच में उड़ना। फ्लाई अलॉन्ग द मिडवे एज यू विल बी सेफ, तुम ये मिडवे मतलब बीच के रास्ते में उड़ना कि जैसे कि तुम सेफ रहो। सो दे फ्लू ओवर द फील्ड, और उसके बाद जल्दी ही वो फील्ड और हिल्स के बीच में उड़ गए। एंड शेपर्ड क्राइड आउट इन द अमेजमेंट, कैरिड आउट इन द अमेज, शेपर्ड कौन होते हैं, जो शिप चलाते हैं, जो बहुत सारे शीप होते हैं ना जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, उनको शेपर्ड कहा जाता है। तो वो बहुत स्ट्रेंज, वो आसमान में देख के एकदम से वो खुश हो गया कि ये क्या है, लोग कैसे उड़ सकते हैं, वो बहुत हैरान हो गया। बोथ ऑफ देम लेफ्ट द आइलैंड बिहाइंड एंड फ्लू द सी, फाइनली वो उड़ने लग गए और आइलैंड को पीछे छोड़ दिया और सी के ऊपर जा रहे थे। आइलैंड मैंने आपको बताया छोटा सा लैंड होता है, पूरा का पूरा सी से कवर्ड होता है, पूरी चारों तरफ उनके सी होता है। तो लोग यहाँ से उड़ना शुरू हुए, आइलैंड को पीछे छोड़ दिया, अब वो सी के ऊपर जाते जा रहे थे। इकरस वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी, इकरस को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ पंख लगाए थे। बट सून फीलिंग सेफ ऑन हिज विंग्स ही फ्लू हायर इन टू द रिवर, उसको लग रहा था अरे सेफ तो है, पापा तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, और वो क्या कर गया, थोड़ा और ऊंचा उड़ने लगा। और उसको नीचे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि पानी ठंडा होता है तो उसकी जो हवा आती है ऊपर तो वो ठंडी लगती है, तो उसको लगा मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो मुझे शायद और गर्मी मिले सन के कारण। ही वॉज कोल्ड एंड वेन द सन वार्म्ड हिम ही फ्लू हायर, तो वो सन की रेस लेने के लिए, सन की थोड़ी हीट लेने के लिए थोड़ा ऊपर उड़ने लगा। रिजॉइसिंग द हीट, और हीट को एंजॉय कर रहा था। एज ही फ्लू टू हाई, वो जैसे जैसे ऊपर उड़ता चला गया तो सन के हीट के कारण उसकी वैक्स क्या हो गई, पिघलने लग गई और सारे के सारे फेदर्स क्या हो गए, बिखरने लगे। दे बिकेम लूज, वो सारे फेदर्स लूज हो गए और सारे के सारे फ्लोट करने लगे सी में, एक एक करके गिरते गए और वो तैरने लगे सी में। इकरस बीट हिज आर्म्स अप एंड डाउन, वो डर के मारे अपने पंखों को जोर जोर से वो कर रहा था कि कहीं वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाया और डाउन, फाइनली वो डूब गया। स्वेलोड हिम, मतलब नदी ने स्वेलो कर लिया, मतलब वो डूब गया, नदी ने उसको निगल लिया, इन द सेंस वो डूब गया। डीडेलस सडनली टर्न्ड टू सी, डीडेलस को लग रहा था उसका बेटा सेफ है, पीछे आ तो रहा है आराम से, लेकिन जैसे उसने पलट के देखा कि उसका सन उसको फॉलो कर भी रहा है, तब उसने देखा उसको सन उसका नहीं दिखा, मतलब उसका बेटा उसको नहीं दिखा। तो वो जोर से चिल्लाने लगा, इकरस इकरस माय सन, मेरे बेटे तुम कहाँ हो। बट उस वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो डीडेलस समझ गया दुख में, डिस्पेयर का मतलब होता है दुख हो, दुखी होना, वो समझ गया कि वो कहीं ना कहीं पानी में डूब गया। और वहीं उसने क्या देखा कि जो उसके विंग्स थे, जो उसके बेटे ने पंख लगा रखे थे, वो क्या हो रहे थे, फ्लोट हो रहे थे, तैर रहे थे नदी पर। तो वो समझ गया कि वो उसका बेटा डूब गया। नाउ डीडेलस रियलाइज्ड, डीडेलस को रियलाइज हो गया कि क्या हुआ होगा और इकरस के साथ, और वो बहुत रोने लगा, बिटरली मतलब बहुत दुख में वो रोने लगा। इन द मेमोरी ऑफ हिज सन, उसकी बेटे की याद में आज भी उस नदी को किसके लिए, किस नाम से जाना जाता है, इकोरेशियन सी के नाम से जाना जाता है। एंड टू दिस डे पीपल नो इट बाय द सेम नेम, आज तक लोग उस नदी को किस नाम से जानते हैं, इकोरेशियन सी के नाम से जानते हैं। बेटा इस चैप्टर का मॉरल ये है कि हमें कभी भी इतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए कि हम वो चीज़ संभाल ना पाएँ, और इतना नीचे भी नहीं रहना चाहिए कि हमको जो मिले हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाएं। हमेशा हमें मिडिल वे चूज़ करना चाहिए अपने ड्रीम्स के लिए, या तो अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी हॉबीज़ को लेकर, अपने पैशन को लेकर के इतना भी ऊपर नहीं कर जाना चाहिए कि हमें कभी नीचे
हमको नीचे कुछ ना दिखे और कभी इतना नीचे भी नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत लो लेवल पर रहें। हमेशा मिडिल वे चूज़ करना चाहिए अपनी हैप्पी पीसफुल लाइफ के लिए। So this was the chapter. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Thank you, students.